बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जो सब प्रकार के बाधाओं से मुक्त करने वाली हैं, धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली हैं, जो मनुष्यों के ऊपर अपने कृपा कटाक्ष से सब प्रकार के सुखों को देने वाली हैं, ऐसे जगत जननी जगदम्बा माँ आदिशक्ति को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कन्या पूजन कर रहे हैं तो ना करें 10 गलतियां और रखें 10 बातों का ध्यान। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। तो आज है नवरात्रि की सप्तमी तिथि, यानी कि मां कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है। और आप जानते ही हैं कि किस तरीके से भक्तों का उद्धार करती हैं, आपके भय को दूर करती हैं और आपके तमाम कष्टों को हर लेती हैं। लेकिन नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी नवमी पर सही विधि विधान से की गई कन्याओं की पूजा और सेवा आपको पूरे नवरात्रि का फल दे जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजन से जुड़ी 10 गलतियां आपको पाप का भागीदार भी बना सकती हैं? तो कैसे करना है इस बार नवरात्रि में कन्या पूजन, और वो 10 गलतियां कौन सी हैं जो कन्या पूजन करते समय हमें भूल कर भी नहीं करनी है? यही सब जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले चलिए जल्दी से पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। बताइए पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त। आज 25 मार्च 2026 दिन बुधवार है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:50 तक है। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। मृगशिरा नक्षत्र शाम 5:33 तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग रात 3:09 तक, इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज 7वां नवरात्रि है। आज माँ कालरात्रि के पूजा का विधान है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और इसी क्रम में नित्य की भांति आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल रहेगा सुबह 9:23 तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:55 से दोपहर 12:27 तक, और भद्रा काल रहेगा दोपहर 1:50 से शुरू होकर रात 12:47 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहीं अष्टमी पूजन होता है और कहीं नवमी पूजन, लेकिन कन्या पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए? साथ ही कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे का शास्त्रीय कारण और विधान? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आजकल तो प्रमुखता इस बात को लेकर होती है कि कन्याएं मिलें, क्योंकि कन्याएं बहुत कम मिलती हैं। ऐसे में इसका भी क्या पूरा विधि विधान है? देखिए, शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, अगर आप कोई पूजा पाठ का अनुष्ठान नहीं भी कर पाते हैं, अगर आपने श्रद्धा भाव से एक कन्या का भी पूजन कर लिया नवरात्र में, तो आपको वो सारे फल मिलेंगे जो एक व्रती को मिलते हैं, जो एक साधक को मिलते हैं, जो एक शक्ति के उपासक को मिलते हैं। बशर्ते कन्या में देवी भाव रख करके और उसी श्रद्धा और उसी तन्मयता के साथ पूजा की जाए। कन्या को कन्या न समझा जाए, कन्या को उस समय अपने यहाँ साक्षात आई हुई भगवती ही समझा जाए, और इसी भाव से श्रद्धापूर्वक अगर पूजन कर लिया जाए तो आप विश्वास करिए उसी दिन से आदमी की जिंदगी यू टर्न कर जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात शास्त्रों की, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है कि नवरात्र में पुरुषार्थी पुरुषों को, पुरुषार्थी लोगों को चाहिए कि 9 कुमारी कन्याओं का और एक बटुक, एक बालक का पूजन करें। 9 कुमारी कन्याएं जो हों वो 2 वर्ष से 10 वर्ष की आयु की हों, क्रमशः एक 2 साल की हो, एक 3 साल की हो, एक 4 साल की हो, एक 5 साल की हो,
एक 6 की हो, एक 7 की हो, एक 8 की हो, एक 9 की हो, एक 10 की हो। इस तरह से 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए और एक 12 वर्ष के नीचे का बालक होना चाहिए। बालक जो है वो बटुक भैरव के रूप में होता है, उसकी भी पूजा उसी तरह से की जाती है जिस तरह से देवियों की पूजा की जाती है। क्योंकि देवियां जब तक उनका क्षेत्रपाल नहीं रहेगा, जब तक उनका द्वारपाल साथ में नहीं रहेगा, जब तक उनका असिस्टेंट नहीं रहेगा, तब तक देवियां कैसे रहेंगी। इसलिए एक बालक का होना भी आवश्यक होता है, उसकी भी पूजा उपासना करनी चाहिए। अब कन्या पूजन जो है ये शुद्ध रूप से अगर आप इसको फॉर्मेलिटी मान करके पूजा कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप श्रद्धा भाव से और तन्मयता से पूरे नवरात्र व्याकुल और बेचैन हैं कि कब मेरे घर में देवी आवे, कब मेरे घर में देवी का आगमन हो, अगर इस इंतज़ार में पल पल करके आपका समय बीत रहा है और आप अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं कि आज मेरे घर में देवी ही आएंगी, आज मेरे घर में साक्षात देवी का चरण पड़ेगा, आज मेरे घर में देवी का आगमन होगा, ये एक्साइटमेंट आपके जीवन को सफल बनाता है। और तब उनके कदम जब आते हैं तो आपके घर की ऋण, रोग, दरिद्रता सारी समस्याएं दूर होती हैं। रही बात, देखो भारतवर्ष में जगह जगह चीज़ों का प्रचलन है। जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गणेश पूजा का प्रचलन है, बंगाल में सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा का प्रचलन है, बिहार में छठ पूजा का सबसे बड़ा प्रचलन है। उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अष्टमी पूजन का महत्व है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप चले जाओ, बिहार में चले जाओ, वहाँ नवमी पूजन होती है। तो जगह जगह के हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी मान्यताएं बनाई हुई हैं। इसके विषय में हम कुछ इसलिए नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ शास्त्रों में तो कहा गया है कि नवरात्र के 9 दिन कन्या पूजन करना चाहिए। और जो लोग क्रम संख्या से पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या, 5वें दिन 5 कन्या, छठे दिन 6 कन्या, 7वें दिन 7 कन्या, 8वें दिन 8 कन्या, 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, वो लोग तो अपने अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति कर लेते हैं। तो कहने का मतलब नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए जो बटुक भैरव का रूप है। बालक को बटुक भैरव कहते हैं। अगर इतने बच्चों को आप भोजन नहीं करा सकते या आप अपने घर के आसपास इतने बच्चे नहीं पा रहे हैं तो कम से कम 2 कन्याएं और एक बटुक भैरव को जरूर पूजिए। कन्याओं का पूजन करने से पहले घर को अच्छी तरह से साफ सफाई करें। गंदे और बिखरे हुए घर में कन्याओं का पूजन कभी न करें। एक बात ध्यान रखिए, जैसे आपके यहाँ विवाह होता है, आपके यहाँ कोई उत्सव होता है, आपके यहाँ दिवाली आती है, तो आप हर तरह से घर को साफ सुथरा और मतलब कि योग्य बनाते हैं। उसी तरह से कन्या साक्षात देवी स्वरूपा होकर आपके घर में आएंगी तो घर में साफ सफाई तो होनी चाहिए, घर का वायुमंडल तो पॉजिटिव होना चाहिए, घर में परिवार के सदस्यों के मन में उत्साह तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी कन्या पूजन कर रहा है और घर के 4 सदस्य मुंह सड़ा करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। सबके अंदर उत्साह होना चाहिए। कन्या पूजन में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग होना चाहिए। कोई पैर धो रहा है तो कोई आलता लगा रहा है, कोई माथे पे चंदन लगा रहा है तो कोई माला फूल पहना रहा है, कोई चुन्नी ओढ़ा रहा है, कोई नथिया पहना रहा है, कोई पैरों में पायल पहना रहा है, कोई थाली लेकर के उनके लिए हलवा, पूड़ी, जलेबी, दही, फल लेकर के आ रहा है, कोई उनका हाथ धुलवा रहा है, कोई उन्हें हल्का सा पान खिला रहा है, कोई उन्हें दक्षिणा दे रहा है, कोई उन्हें हाथों में फल दे रहा है, कोई उन्हें खिलौना दे रहा है, कोई उन्हें पढ़ने लिखने की किताब कापी दे रहा है। इस तरह से घर के सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो व्यक्ति व्रत कर रहा है वही अकेले मतलब कि परेशान हो और घर के सभी लोग ना मौजूद हों। घर के सभी लोगों को इसमें मतलब कि जो है वो भागीदारी अपनी अपनी निभानी चाहिए। इससे सबका प्रारब्ध ठीक होता है, इससे सबका प्रारब्ध ठीक होता है, सबकी दुर्गति समाप्त हो जाती है, सबकी सदगति होती है। और कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। कन्या पूजन के लिए एक मंत्र मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप लोग अगर हो सके तो याद कर लीजिए। एक ही मंत्र केवल, ज़्यादा नहीं बताऊँगा।
ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणतास्मताम। कुमारी देव्यै नमः, ये कहना मत भूलिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणतास्मताम कुमारी देव्यै नमः। कुमारी देव्यै नमः कह के चंदनम समर्पयामि, पुष्पमालां परिधापयामि, धूपम आघ्रापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। ऐसे जैसे उन्हें धूप दिखाइए, दिया दिखाइए, उसके बाद उनके सुंदर सुंदर थालियों में, और हो सके तो नए पात्र में भोजन कराइए। अगर सामर्थ्य है तो नए पात्र में भोजन कराइए। अगर नया पात्र नहीं है तो मैं कहूँगा कि जो पेड़ के पत्तों का पत्तल होता है उन पत्तलों पर भी आप उनको भोजन दें, क्योंकि यूज किए हुए जो घर के बर्तन हैं उनमें उन्हें भोग नैवेद्य नहीं अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास नए पात्र की व्यवस्था नहीं है तो आपको चाहिए कि जो पत्तों के पत्तल बनते हैं या जैसे केले का पत्ता है तो उससे उस पर भी आप उन्हें जो है नैवेद्य निवेदित कर सकते हैं, और उनके बैठने के लिए अच्छे आसन बिछाने की व्यवस्था करें, और कोशिश करें कि कन्याएं पूरब मुँह करके आपके घर में प्रसाद ग्रहण करें। और जब वो हाथ धो लें तो फिर हाथ धोने के बाद अगर बड़ी किसी एक कन्या को हल्का सा एक पान का बीड़ा खिला दें और उसके बाद कपूर से आरती कर दें। कपूर से आरती करके सभी कन्याओं का चरण छू करके उन्हें दक्षिणा दे करके कुछ खिलौने दे करके आशीर्वाद ले लें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अभी आप जिसका जिक्र भी कर रहे थे, मौजूदा हालात में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कन्या पूजन करना तो चाहते हैं लेकिन वो सक्षम नहीं है इतना सारा खाना बनाने के लिए, तो ऐसे में उन लोगों के लिए कन्या पूजन की विधि बताइए। देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अगर आपके मन में, अब मैं ये मतलब कि जो है वो बात कह रहा हूँ जो हमारे जीवन में उतरी हुई है वो बात कह रहा हूँ। अगर आपके मन में कन्या पूजन की तीव्र अभिलाषा है और आपके मन में छटपटाहट है कि मैं कन्या पूजन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आपके घर में कोई सामर्थ्य नहीं है, ना आपके घर में पैसा है ना आपके घर में सामान है, लेकिन आपके मन में बेचैनी है कि मैं करना चाहती हूँ, अब आप देख लीजिए भगवती कैसे सारी व्यवस्था कर देंगी। ये अनुभव की बात कह रहा हूँ, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। वो त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री हैं, उनका अपना एक वैकुंठ है जिसे रमा वैकुंठ कहते हैं, जो ब्रह्मलोक के ऊपर है। रमा वैकुंठ एक सेकंड के अंदर पूरे जग को निहाल करती हैं, और जब आप उन्हीं की पूजा के लिए व्याकुल हैं, उन्हीं की तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, उन्हीं के लिए, उन्हीं की आराधना के लिए आप व्याकुल हैं, तो आपकी सामर्थ्य को रोकने की किसी में हिम्मत है? आपके साथ सारी रिद्धियां सिद्धियां नहीं आ जाएंगी। एक बात जानते हो, पता नहीं लेकिन मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है, जब भगवान राम की बारात आती है जनकपुर में, तो राजा जनक ने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बारातियों के रहने के लिए उत्तम प्रबंध किया था, लेकिन बाराती बहुत थे, उसके लिए व्यवस्था बहुत चाहिए थी। तो सीता जी ने उस समय रिद्धियों सिद्धियों को बुला करके कहा कि जितने आगंतुक बाराती हैं सबकी राजसी व्यवस्था होनी चाहिए। रिद्धियों सिद्धियों ने सारी ऐसी व्यवस्था कर दी कि शायद वो स्वर्ग में इंद्र के लिए भी दुष्कर हो, और सब लोग समझ रहे हैं बाराती कि राजा जनक की व्यवस्था है, लेकिन प्रभु श्री राम समझ रहे हैं कि ये व्यवस्था जानकी की है। किसकी व्यवस्था है? जानकी। तो उन्होंने क्या किया, रिद्धियों सिद्धियों को बुला करके आदेश दिया कि तुम लोग जा करके और सारी व्यवस्था उस तरह से करो जिस तरह से इंद्र के लिए भी असंभव हो। तो ये वाल्मीकि रामायण की कथा है। तो जगत जननी जगदम्बा सीता आगंतुकों के लिए ऐसा कर सकती हैं, वही तो आदिशक्ति स्वरूपा हैं। और जब आप उनकी पूजा करना ही चाहते हैं तो आपके लिए धन वैभव कोई मायने थोड़ी रखेगा। ठीक,
आदमी को मन से दरिद्र नहीं होना चाहिए। धन से दरिद्र होना कोई बहुत बड़ी विडंबना की बात नहीं है, मन से दरिद्र नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूं, जैसे आपने एक प्रश्न किया कि अगर किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, और मैं कहता हूं अगर सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है, अलमारी में पैसा सड़ रहा है, बैंकों में पैसा सड़ रहा है, तब क्या करना चाहिए, ये भी तो पूछ लो। बिल्कुल। तब कम से कम हर कन्या को एक एक पैरों में चांदी के पायल भी देना चाहिए, गले में सोने की चैन भी देनी चाहिए, सोने की नथिया भी देनी चाहिए, हो सके तो एक कन्या को सोने का मुकुट बनवा के भी देना चाहिए। तो देना चाहिए ना जी, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। अगर नहीं होता है, ऐसा नहीं है, होता है। मैंने तो अपनी आंखों से कई बार देखा है कि लोग चांदी की पायल, सभी कन्याओं को चांदी की पायल और मतलब कि नाक में सोने की नथिया। अच्छा। पहले आज भी गांव में 2 साल से 3 साल से ऊपर की बच्चियों के नाक छिद जाते हैं, बाईं नाक उनकी जो है छेद दी जाती है। हाँ, शहरों में ये फैशन नहीं है, लड़कियां नाक आजकल नहीं छिदवा रही हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन गांव में आज भी परंपरा है कि बाईं नाक छेद दी जाती है और उसमें मतलब कि जो है सोने की कुछ चीज़ें कन्याओं को पहनाया जाता है। तो मैं तो खुद बता रहा हूँ कि एक रोहित वर्मा है, मतलब कि जो है यहीं का, मतलब गौर सिटी का, ये विंध्याचल में सहस्त्र चंडी यज्ञ जब जब किया है तब तब सारी कन्याओं को चांदी की पायल देता है, सोने की नथ देता है, पूरे कपड़े देता है, बच्चियों को खिलौने के सामान देता है, बहुत अच्छी दक्षिणा देता है और सारे कन्याओं के लिए नए पात्र लेकर आता है, करता है श्रद्धा से। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है लेकिन मन में श्रद्धा और विश्वास है तो माँ दुर्गा जो है वो तमाम वो विधि पूरी कर देगी, जिससे आप कन्या पूजन बहुत सुंदर तरीके से पूरा कर पाएंगे। आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी जी हमारे साथ पंजाब से जुड़ गई हैं। रजनी जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1968। उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ऐसे आगे ठीक रहे उनका स्वास्थ्य, और उन पर कर्जा बहुत हो गया है, और हमें कल कन्या पूजन में क्या करना चाहिए कि हमारे घर में किसी चीज की कमी ना रहे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके पति के स्वास्थ्य का प्रश्न है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हल्की फुल्की बीमारियों के लिए मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन किसी प्रकार की कोई बड़ी और गंभीर बीमारी का संकेत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, उन्हें ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का सुबह शाम 7-7 बार पाठ करना चाहिए। अगर ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करेंगे तो कभी उनके ऊपर किसी प्रकार की देनदारी नहीं रहेगी। जहाँ तक कन्या पूजन का सवाल है तो बेटा, कन्याओं को बड़े आदर से, चाहे एक कन्या ही बुलाओ, बड़े आदर से बुलाओ और गेट पर से ही उनको आप मतलब कि स्वागत के लिए लेकर के घर के अंदर आओ और उन्हें बहुत आदर से बैठा करके उनका पैर धो करके उनके पैर में आलता लगा करके और उन्हें आसन पर बैठाकर उनके माथे पर चंदन लगाकर फूलों की एक माला पहना करके और जो भी आपसे बन सकता है, हलवा, पूड़ी, दही, जलेबी, खीर, जो भी आपसे बन सकता है उनको नैवेद्य के रूप में निवेदित करें। और जब तक वो आपके घर में रहें तब तक हाथ जोड़ करके आप उनकी प्रार्थना में रहें, उनका आप सम्मान के साथ हाथ धुलवाएं, उन्हें मतलब कि जो है सम्मानजनक शब्दों से संबोधित करें और उसके बाद में जब वो आपके घर से जाने लगें तो आप उनसे आशीर्वाद लें और जाने के बाद भी उनकी जो थाली है, उनका जो जूठन है, उसे कम से कम 10-20 मिनट घर में पड़ा रहने दें, तुरंत तो उसकी सफाई न करें। और अगर हो सके तो हाथ जोड़कर कन्या से कहें कि वो एक बार आपके पूरे घर में टहल दें, एक बार आपके पूरे घर में घूम दें, क्योंकि उस समय वो कन्या नहीं होती है, उस समय उसके अंदर वो महालक्ष्मी ही होती हैं। जब उनके चरण संपूर्ण घर में आपके पड़ जाएंगे, बेडरूम से लेकर के ड्राइंग रूम तक, तो आपके घर का सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। तो कल ये उपाय कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि स्पेशल काल चक्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या पूजन के सही विधि विधान की। तो अब बात करते हैं कि कन्या पूजन के समय
जब कन्याएं आपके घर में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का भोग लगाना है और कैसे करनी है कन्याओं की सेवा? चलिए पंडित जी से जानते हैं। और पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे, जो गरीब परिवारों की कन्याएं हैं, क्या उनको भी सम्मिलित करना वो बहुत शुभ माना जाता है? उन्हीं को तो सम्मिलित करना चाहिए। कैसा गरीब कैसा अमीर, कन्या तो कन्या होती है। हर कन्या लक्ष्मी और दुर्गा का रूप है। गरीबी और अमीरी से क्या मतलब है? गरीबी और अमीरी से क्या मतलब है? हर कन्या देवी स्वरूपा है, हर बाला देवी की प्रतिमा। ये हिंदुस्तान की कहावत है। हर घर है मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। सिंह यहाँ बन गए खिलौने, गाय यहाँ माँ प्यारी है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो यहाँ की तो फिलॉसफी यही है, यहाँ का तो दर्शन यही है कि हर बच्ची जो है वो देवी की प्रतिमा है। तो यहाँ गरीबी और अमीरी शब्द कहाँ आ गया? सोसाइटीज, अपार्टमेंट्स या फिर देखते हैं कोठियों में जो कन्या पूजन होता है। ठीक है, वो ठीक है। आप जो देख रहे हो वो एकांगी दर्शन है। वो जो आप देख रहे हो वो एकांगी दर्शन है, लेकिन ये सर्वांगीण नहीं दर्शन है, ये एकांगी दर्शन है, ये संकीर्ण दर्शन है, संकीर्ण दर्शन है। हकीकत ये है कि कन्या जो है, कन्या की न कोई जाति होती है और न कन्या का कोई वर्ण होता है। कन्या कन्या होती है। कन्या का कोई जाति नहीं होता, कोई वर्ण नहीं होता। वो जिस जाति में पाणिग्रहित हो जाती है, जिस जाति में उसका विवाह हो जाता है, वही तत्काल उसकी जाति हो जाती है। इसलिए कन्या की कोई जाति नहीं होती है और कोई वर्ण नहीं होता है। कन्या कन्या होती है और न गरीब होती है न अमीर होती है, बल्कि वो जगत को निहाल करने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि उसके अंदर साक्षात लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी नारी शक्ति में एक वही माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा विराजमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सिलसिलावार तरीके से पंडित जी जानते हैं कि कन्या जब घर में आए तो किस तरीके से विधि? पहला काम करना चाहिए कि घर के सभी लोगों को दरवाजे पर खड़े होकर के कन्याओं का स्वागत करना चाहिए। खुशी मन से आइए आइए आइए, और उन्हें जो है उचित आसन दे करके, और सबसे पहले भोजन करने के लिए ही मत बैठा दीजिए। पहले उनका पैर धोइए। पैर धो करके उनके पैरों पे थोड़ा सा अक्षत और हल्दी डाल दीजिए। और अगर कोई महिला घर में उत्साही है तो जो आलता होता है ना, वो आलता कन्याओं के पैर में लगवा दीजिए। आलता लगवाने के बाद फिर उन्हें, मतलब कि अगर आप नया वस्त्र दे सकते हैं तो कम से कम चुन्नी तो दे सकते हैं, फ्राक दे सकते हैं, ये वस्त्र दीजिए। वस्त्र देने के बाद उन्हें पूरब मुँह करके बैठा दीजिए। बैठाने के बाद उनके माथे पर चंदन लगाइए, अनामिका उंगली से लगाइए। चंदन और केसर घिस करके उनके माथे पर लगाइए। अगर चंदन केसर नहीं है तो रोली का भी आप उनको चंदन लगा सकते हैं। रोली का चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने के बाद उनको माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद धूप जला करके सारी कन्याओं को दिखा दीजिए। उसके बाद दिया जलाकर सारी कन्याओं को दिखा दीजिए। उसके बाद एक एक कन्या के सामने ले आकर के थाली रखिए। 9 कन्या और एक बालक के सामने थाली रखिए। गिलास में पानी रखिए। हाथ जोड़कर सबसे कहिए कि हे देवियों, मेरे द्वारा यह जो भी तुच्छ सामग्री आप लोगों की सेवा में है, इसे आप स्वीकार करें। और वो उसको जितना भी खाएं, आप किसी को डांटिए मत कि कम क्यों खा रहे हो, नुकसान क्यों कर रहे हो, ये सब नहीं। जो खाएं, जो छोड़ें वो प्रसाद, और जो खाएं वो अच्छी बात, ठीक है। उसके बाद हाथ धुलवाइए। हाथ धुलवाने के बाद उन्हें, मतलब कि आप कपूर जला करके आरती करिए। आरती करने के बाद उन्हें यथेष्ट अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा और खिलौना, पढ़ने लिखने की किताब कापी, जो भी आप दे सकते हैं दीजिए। और उसके बाद में एक थाली में चावल रख दीजिए। कन्याएं घर से निकलते समय थोड़ा सा चावल आपके ऊपर डाल करके आपकी पीठ ठोंक करके घर से बाहर जाएं, और सबको खाली हाथ मत जाने दीजिए। सबके हाथ में एक एक अनार दे दीजिए जाते समय। एक अनार दे दीजिए जाते समय। अगर आपने अनार दे दिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने सारे मनोकामना को पूर्ण कर लिया। तो ये करिए। और
कलावा भी बंधवा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य कुंवारी कन्याओं को साफ आसन पर ही बैठाएं। घर में ज़्यादा कन्याएं भोग के लिए आ जाएं या ज़्यादा बटुक आ जाएं तो उनको वापस न लौटाएं, कुछ न कुछ देकर ही उनको अपने द्वार से विदा करें। तो इस तरह से सम्मान करें और किसी भी कन्या को झिड़कें नहीं, किसी भी कन्या का अपमान न करें, किसी भी कन्या का निरादर न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी ये चर्चा कन्या पूजन के विधि विधान की जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कालचक्र के नियमित दर्शक जुड़ गए हैं। बुलंदशहर से हमारे साथ विक्रांत जी जुड़ गए हैं। विक्रांत जी, अपना सवाल कीजिए। कालचक्र में आपका बहुत स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। गुरुजी चरण सदा कोटि सुखी कोटि रहिए। जय प्रणाम मां आपको। विंध्यवासिनी। गुरुजी, मेरे कई प्रश्न हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे दोनों कंधों का ऑपरेशन हुआ, इम्प्लांट हुआ है अभी 2 महीने के अंदर ही, और मैं बेड पे हूँ अभी। दोनों हाथ बंद है अभी। और गुरुजी, हम 3 भाई हैं। बीच वाला भाई हमारा दोनों पैर खराब है, उसको मैंने ही पढ़ाया लिखाया है शुरू से ही। उसी के नाम शहर में प्लॉट है। मेरी माँ विधवा है। 8-10 साल पहले मेरे पिताजी का जन्म हो गए थे। मेरा एक बेटा था, मैंने वो गोद दे दिया। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/9/2006। बीच वाले भाई को, जिसके पैर खराब हैं, जो अनमैरिड है। ठीक है गुरुजी। देखो भाई, ऐसा है कि प्रश्न के हिसाब से शुक्र आपका जो है शनि और सूर्य के साथ है। अस्वस्थता और विपन्नता और परेशानी सारी चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप धैर्य धारण करें और धैर्य धारण करके आप अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा अगर अपने मोबाइल पर भी आधे आधे घंटे सुबह शाम सुनने की कोशिश करें तो इससे आपकी सेहत में सुधार जरूर होगा। और घर का वायुमंडल जो इतना खराब है या घर की जो परिस्थिति इतनी नाजुक मोड़ पर है, इसको ठीक करने के लिए चाहे आपकी माताजी को चाहिए, चाहे आपकी धर्मपत्नी को चाहिए, घर में श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता है, अगर संस्कृत पढ़ना कठिन है, तो आपकी धर्मपत्नी या आपकी माताजी पूजा स्थान में बैठकर दुर्गा जी की पूजा करके और श्रीम 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 इस मंत्र का 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम जप करना शुरू कर दें। अगर ये उपाय 16 महीने तक हो गया तो विक्रांत जी, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ आपके जीवन की कायाकल्प हो जाएगी। ना आप कभी गंभीर रोग से पीड़ित होंगे, न फिर कभी ऑपरेशन जैसी नौबत आएगी, और न ही परिवार में अभाव नाम की कोई चीज़ रहेगी, बल्कि परिवार विपत्तियों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन साधना जरूरी है। अगर पूर्व जन्म का प्रारब्ध खराब है और उस प्रारब्ध का भोग आप भोग रहे हैं, तो उस प्रारब्ध से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने क्रियमाण मतलब कि कर्म को ऐसा कर लीजिए कि वो प्रारब्ध आपके सामने छोटा पड़ जाए। अब वो प्रारब्ध को छोटे करने के लिए तपस्या की जरूरत है। और तपस्या क्या है? तपस्या नाम जप है। अगर आप सांसारिक व्यक्ति हैं तो आप अगर श्रीम 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 इस मंत्र का 21,600 नित्य जप होना शुरू हो जाए सुबह शाम मिला करके, और 16 महीने तक हो जाए तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो मेरी गारंटी इस बात की है कि महालक्ष्मी उस परिवार को स्वयं संभाल लेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन की सही विधि विधान की आज हम कालचक्र के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, कई लोग जो हैं वो अपने घर के भीतर कन्या पूजन न करके दरवाजे पर ही कन्याओं को जो पूजन की सामग्री है वो दे देते हैं, जो भी दान दक्षिणा जो भी दे देते हैं, और फिर वहीं से उनको लौटा देते हैं। क्या ये सही तरीका है? ये महा गलत तरीका है। ये बहुत बड़ा घोर अपराध है। ऐसा है कि शहरों में लड़कियां कंजके खाने के लिए टोली बना करके घर घर में घूमती भी हैं। बिल्कुल।
और वो थोड़े कमज़ोर परिवारों की लड़कियां होती हैं, ठीक है। और उन्हें कोई कोई लोग अपने दरवाजे पर झिड़क भी देते हैं। कोई लोग कहते हैं नहीं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई लोग दरवाजे पर ही लेज कुरकुरे, हाँ 2-5 रुपया दे करके जाओ जाओ कह देते हैं। ये तो पूजा न करने से ज़्यादा अपराध है। अच्छा। मतलब सामने लक्ष्मी आई हैं, आपके सामने नवदुर्गा आई हैं और उनका चरण आपके घर में नहीं पड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा क्या? ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जानती हो बेटा, संत के चरण अगर आपके घर में पड़ जाएं, किसी सही सिद्ध संत के चरण आपके घर में पड़ जाएं, सदगुरुदेव का चरण आपके घर में पड़ जाए, कन्याओं का चरण आपके घर में पड़ जाए, तो ऋण, रोग और दरिद्रता तीनों जल करके भस्म हो जाती हैं। तीनों जल करके भस्म हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके चरण के स्पर्श से कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं, कन्याओं की तो बात जानने दो, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जैसे जिनकी 5 अंगुलियां जमीन पर पड़ती है, पैर की 5 अंगुलियां जमीन पे पड़ती हैं, जिनके हाथ के ऊपर कलाई जो है वो मांसल है, नसें नहीं दिखाई देती, ठीक है, जिनकी ग्रीवा जो है लंबी है, गर्दन लंबी है और बीच कंठ में तिल के निशान हैं। अच्छा। ठीक है, और जो चलती हैं तो हंस की तरह चलती हैं, मतलब पैर घसीट कर नहीं चलती हैं, ठीक है। अक्सर दुर्भाग्यशाली महिलाएं जो है वो पैर घसीट कर चलती हैं, उनके चलते समय पैर से खिस खिस की आवाज़ निकलती है। तो ऐसी महिलाएं जहाँ जा कर के 10 मिनट बैठ जाएं, या जहाँ 1 कप चाय पी लें, या जहाँ 1 गिलास पानी पी लें, उस घर का भी दुर्भाग्य कुछ दिनों के लिए दूर हो जाता है। और जिस घर में वो निवास करती हैं वहाँ तो रमा माने महालक्ष्मी सदैव रहेंगी ही साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी लक्ष्मी के लक्षणों से युक्त महिला मायके, ससुराल या रिश्तेदारी में भी जहाँ भी जाएगी वहीं का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, क्योंकि साक्षात इनमें जो है वो महालक्ष्मी ही निवास करती हैं। और इनके जो पॉजिटिव परमाणु होते हैं, सकारात्मक परमाणु होते हैं, वो सारे निगेटिव परमाणु को ध्वस्त कर देते हैं और वहाँ की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अच्छा, कई बार ये भी देखा है कि आप जो विधि विधान बता रहे हैं उसमें हमने बात की पूड़ी की, हमने बात की काले चनों की, हलवा की, खीर की, लेकिन आजकल बहुत से लोग ये भी कहते हुए सुना है कि अरे कन्याएं खाती नहीं हैं, इसलिए हम ये चिप्स, बिस्किट, टॉफी, ये ऐसी चीजें दे देते हैं जो कन्याएं खाती हैं। तो क्या सही तरीका कौन सा है? कन्याओं का खाना जो है या भोग लगाना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर बेअदबी ना हो प्रसाद की, इसलिए ये ड्राई चीजें देना? वृंदावन में बिहारी जी को 56 प्रकार का भोग लगता है, उसमें से कितना खाते हैं बाके बिहारी? कितना खाते हैं? बहुत थोड़ा सा खाते हैं। नहीं खाते कहाँ है, वो तो बस भोग लग जाता है। भोग लग जाता है ना? हाँ। तो आप कन्याओं के सामने जितना उत्तम से उत्तम सामग्री है सब निवेदित करिए। अच्छा। ठीक है, वो खाएं ना खाएं, ग्रहण करें ना ग्रहण करें, लेकिन आप अपनी श्रद्धा को प्रस्तुत करिए। उन्हें तुम क्या खिलाओगे? वो पूरे जगत की अधिष्ठात्री हैं, वो पूरे संसार का भरण पोषण करती हैं। उनके बिना इंद्र भी जो है भिखारी बन जाता है। वो रमा बैकुंठ की अधिष्ठात्री हैं, उन्हें तुम क्या दोगे, तुम क्या खिलाओगे? अरे उनके सामने अपने श्रद्धा का समर्पण करो, जितनी श्रद्धा उनके प्रति है उसे आप प्रस्तुत करो और पूरे हृदय को अपने निकाल कर रख दो उनके सामने। वो स्वीकार करें ना करें, ग्रहण करें या ना करें, लेकिन आपके द्वारा दी हुई वस्तु सब वो ग्रहण कर ली है। इस विचार से, इस भाव से रहिए। इस भाव से आप उन्हें सामान्य कन्या समझ करके उनके खाने वाली वस्तु दे रहे हैं कि कुरकुरे खाती हैं, चिप्स खाती हैं, लेज खाती हैं, तब तो आप उन्हें कन्या समझ रहे हैं, देवी तो नहीं समझ रहे हैं ना। अगर आप उन्हें देवी समझते तो कुरकुरे और चिप्स देते। तो आप देवी समझ कर पूजा करिए ना, सामान्य कन्या समझ करके क्यों पूजा कर रहे हैं? भाव की प्रधानता है ना, पूजा में श्रद्धा और भाव होना चाहिए ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
जैसा आप कन्याओं के प्रति दृष्टिकोण रखेंगे उस तरह का आपको फल मिलेगा। लेकिन फिर वो जो पूरी चने हलवा है, अगर वो हमें कूड़े में डालना पड़ रहा है या गाय को खिलाना पड़ रहा है, वो कूड़े में क्यों डालेंगे? कई लोग डालते हैं, क्यों ऐसा डालते देखा हैं? जाता है। अरे कई लोग तो मतलब कि पता नहीं क्या क्या करते हैं। कई लोगों की बात तो जाने दो, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमें अच्छे लोगों को देखना चाहिए कि बुरा करने वाले को ही देखना चाहिए? नहीं, आज आप उन्हें एक सख्त संदेश जरूर दीजिए। मेरे संदेश से कुछ नहीं होगा। एक बात आप अच्छी तरह से जान लो, नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। जिनकी प्रकृति दूषित है और जो मलिन स्वभाव के हैं, उनको मूर्ख हृदय न चेत, जब गुरु मिले बिरंचिसम। ब्रह्मा की तरह गुरु अगर मिल जाए ना, तब भी जो दुष्ट हैं उनके हृदय में चेतना नहीं आएगी। भगवान कृष्ण सामने खड़े थे, लेकिन दुर्योधन कह रहा था बांध लो ग्वाले को, उसे भगवान नहीं नजर आए। भगवान सामने अगर पूजा हो रही है और शिशुपाल गालियां दे रहा है, उसको समझ में नहीं आया कि ये नारायण है। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मेरे संदेश देने से कुछ नहीं होगा। जिनका संस्कार अच्छा होगा, जिनका प्रारब्ध अच्छा होगा, वो कन्याओं के प्रति, देवियों के प्रति अपनी सहज भावना रखेंगे और पूजा पाठ करके और पूरे हृदय से उनका आदर सत्कार करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये रेडीमेड चिप्स कन्याओं को देने से बचना चाहिए, लहसुन प्याज ये सब खाना देने से बचना चाहिए। 56 भोग ना हो सके तो कम से कम जो कन्याएं हैं, जो उस वक्त देवी स्वरूप है, उनको तो तरह तरह के व्यंजन का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो आज के स्पेशल शो में पंडित जी हमें अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करने की सही विधि और खास नियमों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कन्याओं का पूजन करने के बाद हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, अभी आपने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन कन्या पूजन हो जाए उसके बाद किस तरीके से क्या कुछ करना चाहिए? ऐसा है दिव्या, कुछ लोग हाइजेनिक के लिए, साफ सफाई के लिए इतने पागल रहते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बीमारी भी है और बीमारी भी है। कुछ लोग तो, कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष तो ऐसे होते हैं कि अगर आपने जाकर के उनके दरवाजे का हैंडल छू लिया तो हैंडल भी वो ले आकर के धोएंगे। अगर आप उनके टेबल पर बैठ गए या उनके सोफे पे बैठ गए तो सोफे को भी पोछेंगे। ओसीडी। ये बीमारी है ओसीडी की। ठीक है, ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूं कि भैया अपना जो है थोड़ा सा उपचार करवाइए। तो जैसे कन्याएं भोजन करके उठी और उनका आपने हाथ धुलवाया, उन्हें आपने दक्षिणा दिया, उनसे आपने आशीर्वाद लिया, तो उनके जाने के तुरंत बाद फटाफट थाली हटा करके झाड़ू पोछा लगाना शुरू मत करिए। 10 मिनट तक उसको जहाँ जैसे है वैसे रहने दीजिए व्यवस्था। उसके बाद में फिर मतलब कि साफ सफाई का अभियान शुरू करिए, तत्काल मत अभियान शुरू करिए। ठीक है, मतलब वो अभी तक उनके अंदर वो समाहित हैं। हाँ, जो पूजन की। हाँ, ठीक है। जैसे किसी धर्म स्थान से आकर के तुरंत पैर नहीं धोना चाहिए, बल्कि उसी पैर से पूरे घर में चल फिर लेना चाहिए, क्योंकि आप तीर्थ से आए हैं। तीर्थ से आकर के पहले पैर नहीं धोना चाहिए। वॉशिंग मशीन नहीं लगानी चाहिए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कन्याओं के जाने के बाद थाल को तुरंत न हटाएं और ना ही उस स्थान की सफाई करें। कन्याओं के घर से जाने के कुछ देर बाद, कम से कम 12 मिनट बाद, जमीन पर गिरे भोग को झाड़ू से न उठाएं, बल्कि उसे एक कपड़े से सफाई करें। कन्याओं को आप जिन बर्तनों में भोजन खिला रहे हैं उनको भी फौरन न धोएं। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन के बाद 5 तरह की सामग्री देना बहुत शुभ होता है। इन 5 चीज़ों में अपनी क्षमता अनुसार कोई भी सामान आप दे सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि कुछ दीजिए या मत दीजिए। छोटी बच्चियों को खिलौना दीजिए, किसी को गुड़िया दीजिए, किसी को छोटी सी कार दीजिए, किसी को गुनगुना दीजिए, मतलब सभी कन्याओं को कोई न कोई खिलौना। और जो 8, 9, 10 साल की कन्याएं हैं उन्हें मतलब कि बढ़िया कलम दे दीजिए, कापी दे दीजिए, कुछ पढ़ने लिखने की चीज़ दे दीजिए। ऐसे करिए तो भाई देखिए, जैसी श्रद्धा आपकी रहेगी वैसा फल मिलेगा। सीधी सीधी बात है, जैसी श्रद्धा रहेगी वैसा फल। हम तो इतनी बात जानते हैं कि श्रद्धा का ही फल है।
मंत्रे तीर्थे दैवज्ञ भय सज्जे देवालय जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। अगर आपके मन में एकदम गहराई तक ये बात बैठ गई है कि इस कुमारी पूजन के बाद, इस बार के कन्या पूजन के बाद हमारे जीवन से सारी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, ये दृढ़ विश्वास अगर आपके मन में है तो कन्या पूजन के बाद का जो सवेरा होगा वो आपके जीवन का सुखद सवेरा होगा। और यदि फॉर्मेलिटी समझ करके अरे कन्या पूजन करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? गोस्वामी जी भी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उन्होंने दूसरे श्लोक में ही कहा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी अर्थात माँ पार्वती क्या है? श्रद्धा। भगवान शिव क्या है? विश्वास। ये श्रद्धा और विश्वास, ये दो चीज़ें अगर ना हों तो आप चाहे जितना पूजन कर लीजिए, जितना जप तप कर लीजिए, जितना दान पुण्य कर लीजिए, सब बेकार है। और अगर आपके अंदर श्रद्धा है और आपके अंदर विश्वास है, श्रद्धा और विश्वास दोनों का आपके शरीर में समन्वय है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप जो भी कार्य करेंगे उसमें ईश्वर की कृपा रहेगी और आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये जो भाव पंडित जी बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बिठा लीजिए और ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्या पूजन सिर्फ महज फॉर्मेलिटी के लिए मत कीजिए, उस भाव, उस श्रद्धा और उस विश्वास के लिए ज़रूर कीजिए। अच्छा पंडित जी, कई बार ये भी देखा जाता है कि महिलाएं अपने घर में कन्या पूजन का जो प्रसाद है वो बना लेती हैं और उसके बाद घर घर जाकर वो दे देती हैं। क्या वो भी सही तरीका है? मेरे समझ से नहीं, मेरे समझ से नहीं। शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थित हो। हम तो वही बात कहेंगे जो शास्त्र कहता है, जो मतलब कि हमारी गीता कहती है, मानस कहता है, जो 18 पुराण कहते हैं, 4 वेद कहते हैं, 6 शास्त्र कहते हैं। ये सब मतलब कि जो है कपोल काल्पनिक ढंग से पूजा पाठ करने की विधा नहीं है। हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि 9 कुमारी कन्याएं एक बटुक को घर में पूर्ण सम्मान के साथ बुला करके और उनके पाद प्रक्षालन, चरण धो करके और उनको विधिवत षोडशोपचार पूजन करके उन्हें दिव्य भोग प्रसाद सामग्री अर्पित करके और उन्हें यथेष्ट दक्षिणा दे करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें अपने घर में एक बार हर जगह चला देना चाहिए, ताकि आपके घर की ऋण रोग दरिद्रता का कोई भी अगर प्रभाव है तो उनके कन्याओं के चरण के स्पर्श से आपके घर की ऋण रोग दरिद्रता समाप्त हो जाए। तो यही तो पंडित जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको सूट करता है वो नहीं करना है, शास्त्रों के विधि विधान से ही कन्या पूजन का संपन्न करना है। अच्छा पंडित जी, कन्या पूजन के समय कन्याओं को किस दिशा में बैठना चाहिए, इसका भी खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ज़्यादा कोशिश करें कि उनका मुंह पूरब दिशा में हो और उनको प्रसाद देने वाला जो व्यक्ति हो उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो, और कन्याएं पूरब दिशा में बैठकर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी उन्हें भोजन कराया जा सकता है, या उत्तर दिशा की ओर भी उनका मुंह हो सकता है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उन्हें ना बैठाएं, बस इस बात का ध्यान रखें। तो पंडित जी, लगातार हम कन्या पूजन की बात कर रहे हैं, सही विधि विधान की बात कर रहे हैं, ये जो भाव, श्रद्धा, विश्वास है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी कन्या पूजन के समय कन्याओं को अपने घर की, आपने बताया उत्तर या पूर्व दिशा में बिठाएं। हाँ। तो यही सही तरीका है और सही लाभ भी इसी से मिलेगा। देखिए, कन्या पूजन के समय कन्याओं को अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में आपको बैठाना चाहिए। कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति को खुद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजन करना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब कन्याओं का मुंह पश्चिम दिशा में होगा। कन्याओं को अर्घ्य देना चाहिए, कन्या का निराजन माने आरती करनी चाहिए। माँ का प्रसाद बनाते समय भी आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। फिर कन्याओं को थाली लगाते समय भी अपना मुंह पूर्व दिशा में रखें। कन्याओं को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। कन्याओं को भोजन परोसते समय उनके सामने बिल्कुल न खड़े हों। इस तरह से एक अदब होनी चाहिए। जैसे किसी बड़े आदमी के सामने आप देखिए ना
किसी मंत्री मिनिस्टर के सामने, किसी बड़े व्यक्ति के सामने जो लोग सेवा में रहते हैं वो कितना झुक करके और कितनी शालीनता से सारा काम करते हैं, आपने कभी देखा होगा टीवी टाबा में। तो कहने का मतलब कि उसी तरह से हमें भी बहुत बड़ी शख्सियत आपके घर में आई हैं। ये कन्याएं कोई सामान्य थोड़ी हैं। ये क्षीर सागर में श्रीहरि के साथ निवास करने वाली वही रमा तो हैं। इन्हें आप सामान्य और हल्के में क्यों ले रहे हैं? इनके प्रति आपका वही दृष्टिकोण होना चाहिए कि साक्षात रमा वैकुंठ की अधिष्ठात्री श्री हमारे यहाँ आई हैं, और एकदम उत्साह में नाचिए। यहाँ आज तो साक्षात देवियां मेरे घर में आई हैं। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहना चाहिए। बस इतने से ही बात बन जाएगी। माता आपको स्वीकार कर लेगी और उसकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जब हम भी छोटे थे तो हम उस घर में जरूर जाते थे जहां पर बहुत अच्छा महंगा गिफ्ट मिलता था, लेकिन सही तरीका क्या है, कैसे कन्याओं को विदा करना चाहिए? हालांकि आज की कन्याएं भी यही देखती हैं, इस घर में जरूर जाएंगे। ऐसा सब जगह नहीं है। कन्याएं 2 वर्ष से 5 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं वो तो एकदम अबोध अवस्था में होती हैं। उन्हें पता नहीं कि महंगा गिफ्ट क्या होता है, सस्ता गिफ्ट क्या होता है। 6 साल से लेकर के 10 साल तक की कन्याएं जो होती हैं उसमें 9 और 10 साल की कन्याएं समझती हैं महंगा और सस्ता गिफ्ट क्या होता है। बाकी के लिए तो चाहे आप 1 किलो सोना रख दीजिए और उनको एक खेलने के लिए गुड़िया दे दीजिए तो गुड़िया वो ले लेंगी, सोने की तरफ वो नहीं जाएंगी। ठीक है, तो अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। कन्याओं को अपने शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार मतलब कि जो है सेवा करनी चाहिए जी। और कन्याएं हर स्थिति में प्रसन्न रहती हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अगर आप चाहें तो एक नारियल या गरी का गोला विदाई के समय दे सकते हैं, इसलिए कि नारियल को श्रीफल कहते हैं और ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कन्याओं को नारियल देकर के या गरी गोला देकर विदा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कोई एक मौसमी फल भी आप दे सकते हैं। मैंने अनार बताया है, ये शुभ होता है। फल में सबसे शुभ केला भी होता है क्योंकि केला भगवान विष्णु को प्रिय है। कन्याओं को विदा करते समय केला देने से श्रीहरि की कृपा परिवार पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए भाई पूरे श्रद्धा के साथ आप जैसे भी कर सकते हैं वैसे करिए। जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना फल मिलेगा। वस्तु भले कम हो लेकिन श्रद्धा में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बस श्रद्धा भाव से चलिए और फिर देखिए कन्या पूजन का पूरा लाभ आपके और आपके परिवार को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं 12 राशि वालों की। मेष से लेकर मीन राशि वाले अपनी सोई किस्मत जगाने और मां अंबे की कृपा पाने के लिए नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करते कन्याओं को क्या दान जरूर करें और कौन सा खास उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, मेष से मीन तक। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि कन्या पूजन करने के बाद नाशपाती और हरी चूड़ियाँ कन्याओं को दें। घर में जितने भी सदस्य हैं उतने पेड़ पौधे लगाएं। वृषभ राशि की कन्याओं को चाहिए कि वृषभ राशि के लोगों को चाहिए कि आप अपने घर में आई कन्याओं को ऊनी कपड़े, सेब, अनार और लाल चूड़ियाँ दें। ज़रूरतमंद कन्याओं की मदद करें। अष्टमी या नवमी पर अपने घर में मोरपंख लाएं। मिथुन राशि के जातक कन्याओं को सेब, अनार और लाल चूड़ियाँ दें। माँ काली के मंदिर में सिंदूर और नींबू की माला चढ़ाएं। कर्क राशि की जातक कन्याओं को श्रृंगार का सामान देकर खीर खिलाएं। कन्याओं को सिल्वर कलर की चूड़ियाँ दें। ज़रूरतमंद बच्चों को ऊनी कपड़े दें। माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। सिंह राशि वाले कन्याओं को मिठाई, संतरा, गोल्डन चुनरी और चूड़ियाँ दें। 3 साल की कन्या को कपड़े जरूर दान करें। कन्या राशि वाले कन्याओं को नारियल और हरी चूड़ियाँ दें। 3 साल से 9 साल की कन्याओं को भोजन कराएं। अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तुला राशि के जातक कन्याओं को खिलौने और हरी चूड़ियाँ दें। माँ पार्वती को मालपुआ का भोग लगाएं। किसी मंदिर में जाकर श्रमदान साफ सफाई करें। वृश्चिक राशि के जातक कन्याओं को किताब, अनार, सेब, नारंगी चूड़ियाँ दें। ज़रूरतमंद कन्याओं को भोजन कराएं।
महाकाली के मंदिर में नारियल तोड़ें। धनु राशि के जातक कन्याओं को कपड़ा, केसर वाली मिठाई और गोल्डन चूड़ियाँ दें। ज़रूरतमंद लोगों को कंबल भी दें। अपनी माँ को भी नए कपड़े गिफ्ट करें। मकर राशि के जातक कन्याओं को काले अंगूर और केले खिलाएं। कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। कुंभ राशि के जातक कन्याओं को अंगूर, केला और हरी चूड़ियाँ दें। घर में जितने भी सदस्य हैं उतने पौधे लगाएं। राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर लें। मीन राशि वाले कन्याओं को श्रृंगार सामग्री दें। छोटी कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन और गोल्डन चूड़ियाँ दें। ज़रूरतमंद लोगों को अनाज दान करें। माँ महाकाली को नींबू और लाल फूलों की माला चढ़ाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। लेकिन क्या कन्या पूजन होने तक परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ खाना भी मना है? पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, 9 दिनों के नवरात्रे या फिर जो अष्टमी करता है वो पहला और अंतिम नवरात्रा या फिर षष्ठी और सप्तमी का व्रत रखता है, तो जब तक कन्या पूजन ना हो जाए तब तक घर के किसी सदस्य को मुंह झूठा नहीं करना चाहिए? किसी सदस्य नहीं, बालक, वृद्ध और रोगी, 3 लोगों के ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता। बाकी जो सदस्य स्वस्थ प्रसन्न चित्त हैं उनके ऊपर ये आपका कहा हुआ नियम लागू होता है। उन्हें कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई बालक है, कोई वृद्ध है और कोई रोगी है तो उसका यथा समय जो खान पान का विधान होना चाहिए वो होना चाहिए जी। बालक, वृद्ध और रोगी, और ख़ास करके 8वें 9वें महीने की गर्भवती कन्या, गर्भवती स्त्री, उसके लिए भी कोई नियम कानून कायदे हमारे शास्त्रों में नहीं बनाए गए हैं। उनका जिसमें मतलब कि कल्याण हो, जो उनके लिए श्रेयस्कर हो, वो मार्ग उन्हें अपनाना चाहिए। क्योंकि भगवान और भगवती सारी परिस्थितियों को जानते हैं। भगवान इसलिए नहीं खुश हो जाते हैं कि आप उपवास करिए। लोग कहते हैं मैं व्रत हूँ। व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम का मतलब होता है जो नहीं बोलना चाहिए वो आप न बोलें, जो नहीं देखना चाहिए वो आप न देखें, जो नहीं सुनना चाहिए उसे आप न सुनें, जो नहीं छूना चाहिए उसे आप न छुएं, जो नहीं करना चाहिए उसे आप न करें। इसको कहते हैं इंद्रिय संयम, इसको कहते हैं व्रत। और अब उपवास को ही लोग व्रत कहते हैं। भोजन नहीं किया, फलाहार कर लिया या निराजल रह लिया या जल पीकर रह लिया या शहद पी के रह लिया, तो इसको कहते हैं उपवास। उपवास क्यों किया जाता है? उपवास इसलिए किया जाता है कि इससे शरीर शिथिल होता है, और जब शरीर शिथिल होता है तो सात्विक गुण जो है उदय होता है, तामस गुण का प्रभाव शरीर पर से कम होता है, और ये तीनों गुण समय समय पर प्रकट होते हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर सतोगुण प्रकट होता है तो उसका उस समय पूजा पाठ में खूब मन लग जाता है, कहता है वाह आज तो मज़ा आ गया, खूब बढ़िया पूजा पाठ हुई। और जब रजोगुण मतलब कि प्रकट होता है तो व्यक्ति का भोग और वासना की तरफ बड़ा तेज खिंचाव होता है, पूजा पाठ धर्म कर्म की तरफ रुचि नहीं होती है। और जब तमोगुण होता है तो आदमी कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, केवल मुझे सोने दो। आलस्य, निद्रा और प्रमाद बढ़ता है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि ये तीनों गुण अपने आप शरीर में प्रकट होते रहते हैं, या आपकी साधना ऐसी हो जाए कि जैसे आपके शरीर में रजोगुण है तो आप सतोगुण प्रकट कर लें, तमोगुण है तो आप रजोगुण प्रकट कर लें। ये आपकी सामर्थ्य होनी चाहिए। जैसे रजोगुण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, भोग विलासिता बहुत ज़्यादा हावी है, अब बैठ करके 12 मिनट आप जोर जोर चिल्लाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ओम नमः शिवाय। 10 मिनट चिल्लाइए, सतोगुण जागृत हो जाएगा, तुरंत सतोगुण जागृत हो जाएगा, तमोगुण और रजोगुण खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप मंदिर से निकले हैं और किसी महंगे होटल रेस्टोरेंट में जा कर के नाश्ता करने बैठ जाइए तो वहाँ रजोगुण आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तब आप जो मेनू है ना, उस मेनू में महंगी चीज़ें ढूंढने लगेंगे, क्या खाने लायक है क्या खाने लायक नहीं है। फिर आपके ऊपर सतोगुण खत्म हो जाएगा, रजोगुण हावी हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने अष्टमी पूजन कर लिया, उसके बाद हमने खुद भी प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो जो नवमी का दिन है, क्या उस समय भी हमें वही संतुलित और संयमित जीवन जीना चाहिए जो हम बाकी 8 दिनों तक? बिल्कुल बिल्कुल। 9 दिन का जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं जी,
निर्णय सिंधु में दो प्रकार के पारण की विधि बताई गई है। एक पारण की विधि है कि 9वीं तिथि के बाद 10वीं तिथि के प्रारंभ में पारण करना चाहिए। उस समय कलशा भी हिला देना चाहिए और उस समय मतलब कि पारण भी करना चाहिए। और दूसरी विधि ये भी बताई गई है कि नवरात्र के चौथे चरण में भी पारण किया जा सकता है। ये देवल का मत है निर्णय सिंधु में। नवरात्र का जब चौथा चरण लगे तो भी आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, कन्याओं को क्या देने से संतान सुख मिलता है, कन्याओं को क्या देने से बरकत होती है और कन्याओं को क्या खिलाने से सौभाग्य बढ़ता है, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। चलिए, अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि क्या कन्या पूजन के बाद कन्याओं को क्या क्या देकर विदा करना चाहिए। पंडित जी कई महत्व इस बारे में बात तो कर ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे आपके माध्यम से क्या कुछ कन्याओं को दे कि पूर्ण लाभ मिले। देखिए, मैं तो कहूँगा अपने श्रद्धा और अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को देना चाहिए। मैं कुछ कह के क्यों दोष पाप का भागीदार बनूं? हो सकता है कि आप सोने का उन्हें चूड़ियाँ देना चाहते हो और मैं कह दूं मत देना, ऐसा थोड़ी है। आपकी जो श्रद्धा और सामर्थ्य है, एक बार मेरे कहने से अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्या पूजन करके देख लीजिए। अगर आपके जीवन में 4 चांद न लग जाए तो कहिएगा। एक बार केवल श्रद्धा से पूजन करके देख लीजिए। कन्याओं के घर से निकलते ही बाहर आपके घर में अगर रिद्धि सिद्धि ना आ जाए तो आप कहिएगा। लेकिन एक बार अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या पूजन करिए। कन्याओं को विदा करते समय कम से कम एक एक लाल चुनरी या लाल वस्त्र जरूर भेंट करना चाहिए। लाल चुनरी और लाल कपड़ा देने से अगर घर में संतान सुख नहीं है उसकी भी प्राप्ति होती है। कन्याओं को घर से विदा करते समय साबुत चावल दे करके उसे अपने ऊपर डलवा लेने से भी शुभ फल होता है। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि में कन्याओं को दक्षिणा देकर के विदा किया जाना चाहिए। बिना दक्षिणा के विदा करना ही नहीं चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार आपको कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। कन्याओं को कुछ मिठाई खिला करके ही विदा करना चाहिए। माँ दुर्गा का इससे भोग भी लग जाता है और गुरु ग्रह मजबूत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया, लेकिन इस वक्त एक कालचक्र के नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। निरुपमा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। निरुपमा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम निरुपमा है। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक, मेरा बेटा 12 जून 2020 का है और वो ऑटिज्म हो गया था उनको, लेकिन मैंने आपसे पूछ करके मैंने वो उपाय किया, वो बहुत ठीक हो गया, बहुत अच्छे तक ठीक हो गया है। अभी भी अच्छा से मतलब हर काम कर लेना है, लेकिन बच्चे मेरे अंदर में ना डर बैठ गया है कि मैं बच्चे के लिए मैं सोचने में भी डर जाती हूँ कि क्या मेरे लिए वो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। मेरे प्रारब्ध इतने खराब है कि उनको मेरे वजह से ना हो। तो मैं क्या करूँ जिससे मेरा अच्छा और सही सलामत दूसरे बच्चे हो, उसके लिए मैं सोचूं और कब सोचूं कि वो अच्छे बच्चे हो। इसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ शुरू कर दीजिए। सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए। राम दरबार का चित्र लगा करके उसकी पूजा करिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगातार शुरू कर देंगी तो बहुत शीघ्र मतलब कि आपके जीवन में वो सब कुछ होगा जो आप चाहती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शादी में देरी हो रही है, जिनके विरोधी बढ़ रहे हैं, जो कर्ज और धन हानि की मार झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को कन्या पूजन कैसे करना चाहिए और कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, ऐसे लोगों के। देखिए, ऐसा है, लड़का या लड़की की शादी में देर हो रही है तो 5 साल की कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। उनको भोजन कराने के बाद श्रृंगार की सामग्री भी देनी चाहिए और हो सके तो उनके पैरों में आलता और हाथों में मेहंदी भी लगानी चाहिए। आर्थिक संकट है
या कर्ज बहुत बढ़ा हुआ है, दरिद्रता है, पैसे कहीं फंसे हुए हैं, तो 4 साल की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर जरूर खिलाना चाहिए और पीले रेशमी कपड़े के साथ दक्षिणा भी देनी चाहिए। अगर विरोधी परेशान कर रहे हैं, काम में रुकावट आ रही है, तो 9 साल की कन्या को भोजन कराने के बाद वस्त्र जरूर देना चाहिए। परिवार में बहुत कलेश है तो 3 या 10 साल की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद उनको मिठाई भी खिलानी चाहिए। सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करके उनको जूस, फल या श्रृंगार की सामग्री जरूर भेंट करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इसी के साथ हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि ये सिर्फ कन्या नहीं है। जब अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करें तो उसे देवी का स्वरूप ही माने। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल नवरात्रि की अष्टमी पर ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।